हे गाइस, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। यू आर वाचिंग जापानीज फॉर यू। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिरागाना स्क्रिप्ट। तो आज हम हिरागाना स्क्रिप्ट सीखने वाले हैं कि अल्फाबेट्स को लिखते कैसे हैं। तो हाजी में माशो। तो सबसे पहले आपको मैंने लेसन 1 में बताया था कि जापानीज में अल्फाबेट को प्रोनाउंस कैसे करते हैं। मैंने आपको तब भी बोला था कि जैसे हिंदी में क ख ग होते हैं और इंग्लिश में ए बी सी डी होता है, वैसे ही जापानीज में जो स्टार्टिंग होती है वो वोवल से होती है और उन वोवल्स को अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। यानी कि ए आई यू ई ओ को हम कैसे पढ़ेंगे, आ ई उ ए और ओ। ये आपको मैंने ऑलरेडी डिटेल में इसके ऊपर वीडियो बना रखी है, आप लेसन 1 देख सकते हो। और यहाँ पे जो चार्ट है या आप जो देख रहे हो, इसी चार्ट को हम हिरागाना स्क्रिप्ट में सीखेंगे, क्योंकि जो भी जापानीज वर्ड्स होते हैं वो इन्हीं से मिलके ही बनते हैं। इनके अलावा कुछ एडिशनल साउंड्स भी होती है, वो भी मैंने आपको लेसन 2 में कराई हुई है, तो वो भी हम हिरागाना स्क्रिप्ट में देखेंगे। बट अभी के लिए आपको ये देखना है कि ये जो पूरा चार्ट है यही मिलके इन्हीं से ही जापानीज वर्ड्स बनते हैं और यही हम देखेंगे कि हिरागाना में इनको कैसे लिखते हैं। तो एक चीज और आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, मैंने लेसन 1 में भी बताया है कि इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे सा वाली लाइन में आप देखोगे हम इसको कैसे पढ़ते हैं, सा शी सु से सो। तो यहाँ पे सी नहीं है, शी है, तो ये एक आपका एक्सेप्शन है। तो आप इसको शी पढ़ोगे, ये एक आपका एक्सेप्शन है। वैसे ही जा वाली लाइन में जी एक एक्सेप्शन है, इसको जी नहीं पढ़ते, जी पढ़ते हैं। वैसे ही ता वाली लाइन में ती नहीं होता, ची होता है। और हा वाली लाइन में हु नहीं होता, फू होता है। ये डिटेल में मैंने ऑलरेडी लेसन 1 में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वहां पे देख सकते हो। और एक चीज और जहाँ पे आपको बेनिफिट होने वाला है हिरागाना सीखने में, यहाँ पे जो का वाली लाइन और जो गा वाली लाइन है, ये दोनों लाइन सिमिलर होती है, बस थोड़ा सा फर्क होगा जब हम हिरागाना सीखेंगे। तो का वाली लाइन और गा वाली लाइन सेम होती है, वैसे ही सा वाली लाइन और जा वाली लाइन भी सेम होती है। सेम ता वाली लाइन और दा वाली लाइन सेम होती है। मतलब अगर आपने का वाली लाइन सीख ली तो आपको गा वाली लाइन ऑलरेडी लर्न हो जाएगी। वैसे ही सा वाली आ गई तो जा वाली भी आएगी। और यहाँ पे हा वाली लाइन, बा वाली लाइन और पा वाली लाइन, ये तीनों लाइन सेम होती है। अगर हा वाली लाइन आ गई तो बा और पा वाली लाइन भी इजिली आ जाएगी। ये सिंगल है रा, ना और मा, बस ये कुछ लाइंस है जो सेम होती है। जब आप हिरागाना सीखोगे तो आपको आसानी होगी इन्हें लर्न करने में। तो अब हम देखते हैं हिरागाना में इनको कैसे करते हैं। हिरागाना स्क्रिप्ट जब आप बनाते हो तो आपको स्ट्रोक्स का ध्यान रखना है कि स्ट्रोक कैसे बनते हैं। तो जो स्ट्रोक्स होते हैं वो लेफ्ट टू राइट होते हैं और टॉप टू बॉटम। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं फर्स्ट लाइन, इसको हिरागाना में कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहला है आ को हम जापानीज में कैसे लिखेंगे, स्ट्रोक्स देखेंगे, 1 2 3। तो ये है आ। एक बार फिर से 1 2 3 आ, इसको पढ़ेंगे आ। अब देखेंगे ई। ई कैसे लिखेंगे, 1 2 1 2। तो ये है ई। उसके बाद ऊ कैसे बनेगा, 1 2 1 2, ये है ऊ। अब है ए बनता है 1 और ये एक ही स्ट्रोक है, 2 1 2 ए। ओ बनेगा 1 2 और 3, ओ 1 2 और एक 3, ओ। अब ये फर्स्ट लाइन हो गई, आ ई उ ए ओ। अब हम देखेंगे का वाली लाइन। का वाली लाइन को हम कैसे बनाते हैं, का वाली लाइन देखेंगे, इसको कैसे बनाएंगे, 1 2 3। ये है का, 1 2 3 का।
की कैसे बनेगा? 1 2 3। अब यहाँ पे जो की है आप इसको दो तरीके से बना सकते हो। मैंने यहाँ पे भी बताया हुआ है कि दोनों तरीके से की बनता है। या तो आप ये लाइन अटैच रखो या आप इसको अलग से रख सकते हो। एक बार फिर से देखेंगे, 1 2 और 3 ये अटैच है। अगर आप बिना इसके बनाना चाहते हो तो 1 2 3 4, तो ये अलग से आ जाएगी। वैसे ज्यादातर आप बुक्स में देखोगे तो जो की है वो ऐसे ही ज्यादातर लिखा जाता है बुक्स में, बट आप दोनों तरीके से बनाओगे तो दोनों ही सही है। तो ये है की। कू बिल्कुल सिंपल है, आपको एक ही स्ट्रोक में बनेगा कू। ये है कू। अब के कैसे बनता है? 1 2 3, ये है के। 1 2 3 के। अब को देखेंगे, 1 2 1 2, ये है को। और मैंने आपको अभी बताया था कि जो का वाली लाइन होती है और गा वाली लाइन होती है ये दोनों सेम होती है, थोड़ी दोनों में सिमिलैरिटीज है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे आपने का वाली लाइन बनाई है, गा वाली लाइन बनाने के लिए आपको सेम ऐसे ही बनाना है। और अगर इसको गा वाली लाइन बनाना है तो आपको उसमें क्या चेंजेस करने हैं, आपको यहाँ पे डबल स्ट्रोक लगाने हैं। यानी कि जो का है अगर आप साइड में डबल स्ट्रोक लगा देते हो तो ये हो जाएगा आपका गा। और ये जो डबल स्ट्रोक होता है इसको हम कहते हैं तेन तेन। ये जो डबल स्ट्रोक है इसे हम कहेंगे तेन तेन। तेन तेन। तो सबके ऊपर अगर हम तेन तेन लगाते हैं यानी वो गा वाली लाइन हो जाएगी। तो मैंने का के ऊपर डबल स्ट्रोक लगा दिया तो ये हो गया गा। वैसे ही की के ऊपर अगर मैं डबल स्ट्रोक लगा रही हूँ, तेन तेन लगा रही हूँ, तो ये हो गया गी। कू के ऊपर डबल स्ट्रोक लगा रही हूं तो गु। वैसे ही के ऊपर डबल स्ट्रोक लगा रही हूं तो गे, और को पे लगा रही हूं तो गो। सेम वैसे ही बनेगा। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। आप गा बना रहे हो तो 1 2 3 4 और 5। वैसे ही गी बनाओगे 1 2 3 और डबल तेन तेन। उसके बाद दूसरा तरीका इसका ये है, ये हो गया गी, ये हो गया गु, और ये बस आपको क्या करना है, तेन तेन लगाना है सबके ऊपर। ये को है और अगर तेन तेन लग गया तो ये हो गया गो। तो यहां तक हमने देखा आ वाली लाइन, का वाली लाइन और गा वाली लाइन। अब लास्ट की दो लाइन देखेंगे, सा और जा। जैसे का और गा दोनों सेम है वैसे ही सा और जा की लाइन भी सेम है। अब सा वाली लाइन देखेंगे, सा हम कैसे बनाते हैं, 1 2 3, ये है सा, 1 2 3 सा। और शी बनेगा, शी मैंने बताया था आपको सी नहीं होता, शी होता है, ये एक्सेप्शन है। साउंड्स वाली वीडियो में आपको देख सकते हो आप वहां पे भी। ये है शी। शी सिंपल एक स्ट्रोक में बनेगा। ये था 1 2 3 और ये एक सिंगल स्ट्रोक में शी। अब है सू। सू कैसे बनता है, 1 2, ये दो स्ट्रोक में बनेगा, 1 2 सू। अब देखेंगे से कैसे बनता है, 1 2 3, ये है से, 1 2 3 से। सो एक स्ट्रोक में बनता है 1। आपको रुकना नहीं है, इसको ऐसे ही बनाना है। तो ये हो गया हमारा सो। अब इसको जा वाली लाइन में चेंज करना है तो हमें सेम वही चीज करनी है जो हमने का वाली लाइन में करा था, यानी तेन तेन। तो यहाँ हमें तेन तेन लगाना है। ये मैंने सा लिखा हुआ है, अगर मैं इसके ऊपर तेन तेन लगाती हूं तो ये हो जाएगा जा। वैसे ही सेम बनेगा जैसे हमने बनाया था, बट फर्क क्या है, तेन तेन लगाना है। वैसे ही शी वाली लाइन में हमने शी बनाया, तेन तेन लगा दिया, तो ये हो जाएगा हमारा जी। जापानीज में ZIG नहीं होता, जी होता है, तो ये हो गया जी। वैसे ही सू बनाया,
तेन तेन लगा के ये हो गया जू। वैसे ही से बनाया, तेन तेन लगा के हो गया जे। वैसे ही सो बनाया, तेन तेन लगा के हो गया जो। तो ये है, तो जापानीज में थोड़ा ये आपके लिए इजी होगा कि जो लाइंस है वो सेम सिमिलर बन रही है। अब यहाँ तक जितने हमने ये लेटर्स देखे हैं, अब इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये है इसके एग्जांपल्स, जैसे उए, ये हम वर्ड कर चुके हैं। उए का मतलब होता है अप, अप को कहते हैं उए। अब इसको हिरागाना में हम कैसे लिखेंगे, हमें जैसे स्पेलिंग होती है वैसे ही आपको लेटर्स बनाने हैं। तो उ और ए, तो उ कैसे बनता है 1 2 और ए 1 2। तो इसको हिरागाना में कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे उए। अब है सुइका, सुइका, सुइका हमने फ्रूट्स नेम में देखा था। सुइका मीन्स होता है वाटरमेलन, वाटरमेलन को हम सुइका कहते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे जापानीज में, पहले पेयर में देखेंगे सु, ई वॉवल है तो इसको सिंगल, और का भी पेयर में है तो का, सुइका। तो सुइका लिखेंगे 1 2 1 2 1 2 और 3। तो ये है सुइका, सु ई और का, सुइका। अब है एगा, एगा कहते हैं हम मूवी को, मूवी मीन्स एगा। तो एगा कैसे लिखेंगे, पहले ये ई और आई दोनों वोवल है तो ये अकेले अकेले सिंगल सिंगल लिखे जाएंगे, ए ई और गा पेयर में। तो एगा, ए ई और गा, गा के लिए डबल स्ट्रोक यानी तेन तेन लग गया तो एगा। अब है शिजुका, शिजुका आप वैसे नाम भी होता है और शिजुका का मतलब क्वाइट भी होता है, क्वाइट मीन शिजुका। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, शी जू और का। तो शी ऐसे लिखेंगे, जू ऐसे लिखेंगे और का, शिजुका। तो ये थे इसके एग्जाम्पल्स। अब कुछ और जो बाकी बचे हैं आगे के वो लेटर्स हम देखते हैं। अब ये है आगे के अल्फाबेट्स। तो मैंने आपको यहाँ पे पहले भी बताया था, ता ची, यहाँ पे ये ची एक्सेप्शन है, ती नहीं होता, ची होता है। दा वैसे ही ता ची सू, सू भी एक्सेप्शन है, ते और तो। वैसे ही दा वाली लाइन में क्या होता है, ये वैसे दा दी दू दे दो है, बट यहाँ पे जो दी है, यहाँ पे इसकी जो साउंड आती है वो जी की साउंड आती है। वैसे ही दू में क्या होता है, यहाँ सू था तो यहाँ पे जू ये वाली साउंड आती है। तो यहाँ पे बस थोड़ा साउंड का वो है। तो ता वाली लाइन और दा वाली लाइन ये दोनों सेम होती है, दोनों में सिमिलैरिटी है, बस ये है कि ता नॉर्मल ऐसे बनेगा, दा बनाना है तो आपको उस पर तेन तेन लगाना है। अब हा ही ये एक्सेप्शन है, हु नहीं होता, फू होता है, हे हो, बा बी बू बे बो, पा पी पू पे पो, ये सेम है। और ये जो तीनों लाइंस है, ये तीनों लाइन सेम होती है और ये दोनों लाइन सेम होती है। तो अब हम इनको देखेंगे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले देखेंगे ता, ता हम कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4। ता मैंने आपको पहले भी बताया था, स्ट्रोक लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम है, इसी को फॉलो करोगे तो आपको लर्न भी हो जाएंगे। तो ता बनता है 1 2 3 4, ता। ची बनेगा 1 2, ये है ची, 1 2 ची। उसके बाद है हमारा सू, सू बनता है एक ही स्ट्रोक में 1 1 सू। उसके बाद है ते, ते बनता है 1, ये भी एक ही स्ट्रोक में बनेगा, ते। तो भी एक ही स्ट्रोक में बनता है 1
1, ये है तो दा वाली लाइन सेम होती है दा वाली लाइन से, तो वो हमें इसमें क्या चेंजेस करनी है, तेन तेन लगाना है। तेन तेन लग गया तो ये हो गया दा। वैसे इस पे तेन तेन लग गया तो दी यानी जी, और यहाँ पे तेन तेन लग गया तो दू, और यहाँ पे ये हो गया दे और ये हो गया दो। मतलब चेंज क्या करना है आपको, तेन तेन लगाना है, तो ये हो गया दो। अब देखेंगे अगली लाइन। अब है हा वाली लाइन। हा की लाइन बा और पा तीनों लाइन जो है सेम होती है, तो हा कैसे बनता है, 1 2 3, ये है हा। और ही कैसे बनेगा, 1, ये है ही। फू बनेगा हमारा 1 2 3 4, ये है फू 1 2 3 4। हे बनता है एक ही स्ट्रोक में, हे। हो बनता है 1 2 3 4, हो। ये ध्यान रखना आपको, ये जो लाइन है वो ऊपर नहीं लेके जानी है, ऊपर पहले ये है 1 2 3 और 4, हो। अब दोनों तीनों में सिमिलैरिटी हम देखेंगे। अगर आपको हा बनाना है तो सिंपल ऐसे ही बनेगा, लेकिन अब इसको बा बनाना है तो हम क्या करेंगे, तेन तेन लगा देंगे। तो तेन तेन लग गया मीन्स बा हो गया। वैसे ही ये ही है और तेन तेन लग गया तो ये हो गया बी। वैसे ही ये फू है और इस पे तेन तेन लग गया तो ये हो गया बू। ये है इस पे तेन तेन लग गया तो ये हो गया बे, और इस पे तेन तेन लग गया, हो पे तेन तेन लग गया तो ये हो जाएगा बो। तो हा सिंपल बनेगा, बा में आपको तेन तेन लगाना है, लेकिन पा वाली लाइन में थोड़ा सा चेंज है। अभी तक हम सिमिलैरिटी दिखाने के लिए तेन तेन लगा रहे थे, लेकिन अब हम आपको इसमें में आपको क्या करना है, जैसे कि हा सिंपल बना, बा में आपने डबल स्ट्रोक लगा दिया, और पा में क्या करना है 1 2 3, हा बना के एक छोटा सा सर्कल बनाना है, तो ये हो गया हमारा पा। वैसे ही पी बनाना है तो सेम बना के, ही बना के और उसके ऊपर ऐसे सर्कल सा लगा दोगे तो ये हो जाएगा पी। वैसे ही ये हो जाएगा पू, और ये हो जाएगा पे, और ये हो जाएगा आपका पो। अब एक बार इसको फिर से देखेंगे। पा हम कैसे बना रहे थे, 1 2 3, और यहाँ पे ये सर्कल, ये जो सर्कल होता है इसको मारू कहते हैं, तो सर्कल मीन्स मारू, तो यहाँ पे आपको मारू बनाना है तो ये हो जाएगा पा। अब पी कैसे बनेगा, पहले आप ही बनाओगे और उसके ऊपर फिर मारू, तो ये हो जाएगा पी। वैसे ही अगर पू बनाना है तो पहले आप फू बनाओगे उसके ऊपर मारू, तो ये हो जाएगा पू। पे में आपको क्या करना है, हे बना के मारू, तो ये हो जाएगा पे। पो पहले आप हो बनाओगे उसके बाद मारू, तो ये हो जाएगा पो। तो ये थी पा वाली लाइन। अब इसके आगे वाली लाइन से देखते हैं।
देखेंगे इनको बनाते कैसे हैं। ना वाली लाइन देखनी है, ना नी नू ने नो, मा मी मू मे मो, रा री रू रे रो। और या वाली लाइन में या यू और यो, बस ये तीन ही होते हैं। वैसे ही वा वाली लाइन में वा और वो होते हैं। ये न या म, ये एक्सेप्शन है जो मैंने आपको साउंड वाली वीडियो में भी बताया हुआ है। तो देखते हैं इनको कैसे बनाना है। तो ना कैसे बनता है, 1 2, जैसे हमने ता बना रहे थे सेम वैसे बना के स्ट्रोक और ये, तो ये हो गया ना। 1 2 3 4। फिर से देखेंगे 1 2 3 4, ये है ना। और नी कैसे बनेगा, 1 2 3, ये है नी। 1 2 3 नी। नू कैसे बनेगा, 1 2, ये है नू। 1 2 नू। ने कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन 1, ये है ने। 1 2 ने। नो बिल्कुल सिंपल है, एक ही स्ट्रोक में बनाना है आपको। नो, ये है नो। अब ना लाइन के साथ कोई भी ऐसी लाइन नहीं है जो सिमिलर हो, जैसे का और गा था, बट यहाँ पे ये सारी लाइन सिंगल सिंगल है, तो ये आपको लर्न करनी पड़ेगी। तो ये थी ना वाली लाइन। अब देखेंगे माँ वाली लाइन, 1 2 3, ये है माँ। 1 2 3 माँ। और मी कैसे बनेगा, 1 2 1 2, ये है मी। उसके बाद मू, 1 2 3, ये है मू। 1 2 3 मू। अब मे जैसे हमने नू बनाया था वैसे ही मे हमने नू कैसे बनाया था, 1 और 2, ये हमने नू बनाया था। अब इसको मे बनाने के लिए क्या करना है, बस ये साइड का हट जाएगा तो ये हो जाएगा मे। 1 2 मे, 1 2 मे। और मो कैसे बनेगा, जैसे हम शी बनाते हैं, ये होता है शी, तो इसको मो कैसे बनाएंगे, इस 2 लाइंस बस ऐसे बना दो तो ये हो जाएगा मो। शी बना के 2 लाइन मो, तो ये है मो। अब देखेंगे रा वाली लाइन। रा में क्या करना है आपको, 5 की तरह बनाना है पहले। बस ये 5 की जो ऊपर की लाइन होती है वो नहीं है, ऐसे बना के एक स्ट्रोक, ये हो जाएगा रा। 1 2 रा। री कैसे बनेगा, 1 2 री। 1 2 री। और रू, ये है रू। रू। रे बनेगा 1, ये है रे। 1 2 रे। सिंगल लाइन खींच के जब हम सो बनाते हैं वैसे ही आपको लाइन खींच के उस पर सो बनाना है, तो ये हो जाएगा रे। रो बनता है हमारा। रो और रे में क्या फर्क है, ये थोड़ा अंदर की तरफ कर्व है और ये स्ट्रेट है, तो ये है रो। 3 की तरह बनता है ये। और या कैसे बनेगा, आपको सू पहले बनाना है। सू बनाया, एक लाइन फिर स्ट्रोक, ये है या। सू बना के एक लाइन फिर स्ट्रोक, या। और यू बनेगा हमारा 1 2, ये है यू। यू। और यो कैसे बनाना है, छोटी सी लाइन फिर ये है यो। यो। उसके बाद आता है वा। वा हमारा बनता है 1 2, वा। वा। अब वो और ओ, यहाँ पे वो है और ओ है, वो हम कैसे बनाते हैं, वो देखेंगे 1 2 3, ये है वो। इसको हम ओ भी पढ़ेंगे
और वो भी पढ़ेंगे। अब यहाँ पे ओ क्या है? ओ यहाँ पे एक पार्टिकल है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे इंग्लिश में कुछ हेल्पिंग वर्ब्स हम यूज करते हैं सेंटेंस में, वैसे ही हम जापानीज में पार्टिकल्स यूज करते हैं और हर पार्टिकल्स की अलग अलग मीनिंग होती है। मैंने आपको एक बार वा पार्टिकल के बारे में भी बताया था, जब मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो आपको बताई है, उसमें मैंने वा पार्टिकल एक्सप्लेन करा है। तो वैसे ही यहाँ पे अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं, वो आप N5 लेवल में सीखोगे, जो मैं आगे स्टार्ट करने वाली हूँ। तो उसमें आप और पार्टिकल्स भी देखोगे, बट यहाँ पे ओ जो होता है वो एक पार्टिकल होता है, वो मैं आपको N5 में बताऊंगी कि इसको कब यूज करते हैं। बट उस ओ पार्टिकल को हम बनाते ऐसे हैं, तो ये ओ पार्टिकल है वो ऐसे बनता है। जो वोवल में ओ आ रहा है और ये वाला ओ दोनों बहुत अलग है, ये आपको याद रखना है। वो ओ वर्ड्स में यूज होगा और ये ओ पार्टिकल है जो सेंटेंस के बीच में यूज होता है। तो वो ऐसे बनता है और वो भी ऐसे ही बनता है। उसके बाद था न और म, इसको हम न या म पढ़ते हैं। तो इसको सिंपल एक ही स्ट्रोक में बनाएंगे ऐसे, 1। तो ये न या म है। अब हमारे यहाँ पे पूरा हीरागाना जो हमने सीखना था वो कंप्लीट होता है। पूरा हीरागाना चार्ट मैंने आपको सारे बता दिए, जितने भी यहाँ पे अभी तक हमने लेटर्स सीखे हैं, इनसे ही मिलके एक जापानीज वर्ड बनता है, इनके अलावा कुछ भी नहीं होगा। अगर आपने पूरा चार्ट लर्न कर लिया तो आप कोई भी जापानीज वर्ड को इजीली लिख सकते हो। बस ये आपको हीरागाना चार्ट लर्न करना है, तो वर्ड